सो वेलकम टू टुडेज सेशन। आप सभी लोगों का मैजिक बुक में बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं और जो भी लोग इसको रिकॉर्डिंग पर देख रहे हैं, उन सब का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आशा करती हूं कि इस मैजिक बुक से आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली है। एंड आशा नहीं कर रही, आई एम वेरी वेरी श्योर, अगर आप इसकी प्रैक्टिसेस को कंसिस्टेंटली करेंगे तो जैसे लाखों लोगों ने अपने जीवन में बदलाव लेकर आए हैं, ऐसे आप भी अपने जीवन में बदलाव ला सकते हो। बस ओनली कंडीशन इज कि आपको इसकी प्रैक्टिसेस को करना है, बस इतना करना है। एंड बहुत सिंपल प्रैक्टिसेस हैं। इस बुक के 28 चैप्टर्स हैं जो आपके लाइफ के मेजर एरियाज को कवर कर रहे हैं। ठीक है ना? हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स कहाँ होती हैं? या तो हेल्थ में होती हैं, या रिश्तों में होती हैं, या पैसों में होती हैं, या करियर में होती हैं। और ये बुक आपकी लाइफ के सारे मेजर एरियाज को कवर करती है। तो जब आप इस बुक के हर चैप्टर की सिंपल सिंपल प्रैक्टिसेस को करते हो, तो आपको अपनी लाइफ में मैजिक, जादू, जो इस बुक का नाम है जादू, तो वो होना दिखने लगता है। और हमारी इस कम्युनिटी में बहुत से लोग हैं जिन्होंने पहले भी हम लोगों के साथ, हमने साथ में मैजिक बुक की है। तो बीच बीच में वो भी अपनी शेयरिंग करेंगे कि कैसे कैसे उन्होंने क्या प्रैक्टिस किया, उनको अपनी लाइफ में क्या चेंज दिखा। क्योंकि जब आपका माइंड बिलीव करता है तो आपको रिजल्ट मिलता है। ठीक है ना? जहां पर विश्वास होता है वहां पर रिजल्ट मिलता है। तो अभी आप तो न्यू हो, आपने अभी न्यू ज्वाइन किया है, तो जब तक आपको बिलीव नहीं होता तब तक आप दूसरों के बिलीव को उधार पर ले लो। ठीक है? उनके बिलीव पर बिलीव करके सिर्फ प्रैक्टिसेस को करो, सिर्फ जस्ट सरेंडर एंड डू योर प्रैक्टिसेस। एंड धीरे धीरे ऐसा होगा कि एक दिन आप भी यहां पर आकर अपनी शेयरिंग कर रहे होगे। ठीक है? आप भी अपनी लाइफ की शेयरिंग यहां सबके साथ करोगे कि आपने प्रैक्टिस किया और आपको अपनी लाइफ में क्या रिजल्ट मिला। ठीक है? सो मैजिक बुक, जो लोग आज ज्वाइन हुए हैं, मैजिक बुक एक ऐसी बुक है जो बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से सारे स्क्रिप्चर्स का निचोड़ बताती है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं इस दुनिया में, जितने भी, आपको पता है 1% लोगों के पास 95% वेल्थ है। ठीक है? 95% वेल्थ सिर्फ 1% लोगों के पास है, जो 1% सक्सेसफुल हैं। एंड एवरी सक्सेसफुल पर्सन, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे वो मिलियनियर्स हैं, बिलियनियर्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, एवरीबडी इज प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड। वॉरेन बफे, जो एक इन्वेस्टमेंट के टाइकून हैं, जो वेल्थ का इतना बड़ा लोगों को कोच करते हैं, आज उनकी एज 90 प्लस है एंड स्टिल ही इज डूइंग ग्रैटिट्यूड एवरी सिंगल डे। आज भी वो हर रोज ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं। उनको क्या जरूरत पड़ी है? उनके पास तो ऑलरेडी इतनी वेल्थ है, इज ऑलरेडी सो सक्सेसफुल, फिर भी करते हैं क्यों? बिकॉज इट हैज सो मैजिकल पावर। और इस पावर के बारे में आज भी बहुत से लोग अनजान हैं। उनको आज भी ग्रैटिट्यूड की पावर के बारे में नहीं पता, और इसलिए वो उसको प्रैक्टिस नहीं करते। और जो लोग इसको प्रैक्टिस करने लग जाते हैं और जब उनको अपनी लाइफ में रिजल्ट दिखने लग जाता है, दे बिकम सो एडिक्टेड। वो ऐसे एडिक्ट हो जाते हैं, उनको ऐसी लत लग जाती है इसकी कि फिर वो छोड़ नहीं पाते। क्योंकि पता है प्रैक्टिस करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। एज सिंपल एज दैट। प्रैक्टिस कर भाई, आप जिम जाओ, जिम में आप एक्सरसाइज करोगे तो आपकी बॉडी बनेगी। जहां आपने जाना छोड़ा, एक्सरसाइज छोड़ी, वापस से वहीं, है ना? सो इट इज जस्ट लाइक दैट। जब तक आप प्रैक्टिस करोगे आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आपने प्रैक्टिस छोड़ दी तो आप वापस उसी जगह पर आ जाते हो। कल हमने फीलिंग्स चार्ट पढ़ा था। फीलिंग्स चार्ट में हमने देखा था, बीच की एक लाइन है, हमारे हर किसी इंसान में दो तरह की एनर्जीज हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। सिर्फ दो। या तो हम पॉजिटिव में होते हैं या हम नेगेटिव में होते हैं, और हर इंसान के अंदर है। एवरीबडी हैज। कोई भी इंसान पूरा पॉजिटिव नहीं है, कोई भी इंसान पूरा नेगेटिव नहीं है। ठीक है? रेशियो अलग अलग है, किसी में नेगेटिव ज्यादा है, किसी में पॉजिटिव ज्यादा है। पर अगर हमें अपने सपनों को पाना है, ये मैजिक बुक हमें हमारे सपनों तक लेकर जाती है। अगर हमें अपने सपनों को पाना है तो हमें खुद को पॉजिटिव एनर्जी में रखना होगा। अगर आप पॉजिटिव एनर्जी में हैं तो आप बहुत जल्दी अपने सपनों को पा सकते हैं। और अगर आप नेगेटिव में हैं तो आप अनचाहे के टुवर्ड्स जाते हैं, अनवांटेड, जो आपको नहीं चाहिए। इन एनी फील्ड, रिश्तों में, हेल्थ में, किसी भी एरिया में जो आपको नहीं चाहिए, वो आपकी नेगेटिव एनर्जी ही आपको वहां तक लेकर जाती है। ठीक है? नोबडी एल्स इज रिस्पॉन्सिबल।
इस चीज को अपने माइंड में बिठा लो कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ। मैं 100% जिम्मेदार हूं अपनी लाइफ का। ठीक है, इस चीज को बार बार रिपीट करना है, बार बार। आई एम 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ, नो बडी एल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ। मेरे ही विचार, मेरे ही थॉट्स, मेरी ही फीलिंग्स, मेरे ही एक्शंस मेरे जीवन में जो हो रहा है वो लेकर आते हैं। ठीक है, तो जो हमारे विचार होते हैं ना, विचार वो एक बीज की तरह होते हैं। बीज, जैसे हम बीज बोते हैं, जैसा बीज बोओगे वैसे ही तो फल निकलेंगे, है ना। अब मान लो एक ट्री है, उस ट्री पर सेब निकले हुए हैं, सेब लगे हुए हैं। आप कह रहे हो नहीं नहीं मुझे तो ऑरेंजेस खाने हैं, मुझे तो ऑरेंजेस अच्छे लगते हैं, तो मेरे को ऑरेंजेस खाने हैं। मैं क्या करती हूँ कि ना इस ट्री पे से ना सेब तोड़ के और ऑरेंजेस ना चिपका देती हूँ टेप से, फिर ऑरेंजेस ही आएंगे। ऐसा होगा? अगर मुझे ऑरेंजेस खाने हैं, अगर मैं चाहती हूं मेरे पास अबंडेंस ऑफ ऑरेंजेस हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे बीज डालने पड़ेंगे ऑरेंजेस के, है ना, तब वो ऑरेंज का ट्री निकल के आएगा, है ना। यस और नो? तो अभी हम क्या करते हैं ना, अभी हम बाहरी दुनिया को ठीक करने में लगे रहते हैं, वो सीड्स तो चेंज ही नहीं करे। बाहर हम वही कोशिश करते हैं कि बाहर हम टेप से चिपका देते हैं ऑरेंज को। ठीक है, तोड़ के खा लो, एक बार खत्म हो गए ऑरेंज, फिर कहां से आएंगे? फिर नहीं आएंगे ना। अगर आपको चाहिए अबंडेंस तो आप उसके बीज डालोगे, वो पेड़ बनेगा, तब आप जितने मर्जी ऑरेंज ले लो। तो अभी हम अपनी रियल लाइफ में भी यही करते हैं, हम सिर्फ बाहरी दुनिया को चेंज करते हैं, और हमें काम कहां करना है? अंदरूनी। हमें बीज, हमें सीड्स पर काम करना है। सीड्स क्या है? आपके थॉट्स, आपके विचार। ठीक है, कल हमने पढ़ा था कि हमारे दिन भर में 60,000 थॉट्स आते हैं, 60,000 अप्रोक्सीमेट, 60,000 65,000 इसके बीच के थॉट्स आते हैं। अब ये पॉसिबल नहीं है कि हम हर एक थॉट को देखें, उसको वॉच करें कि कौन सा थॉट है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। इट इज नॉट पॉसिबल। तो उसका क्या तरीका है? सिर्फ खुद से सवाल करना, हाउ एम आई फीलिंग राइट नाउ? मैं फील क्या कर रही हूं इस समय? मैं अच्छा फील कर रही हूं कि मैं बुरा फील कर रही हूं? ठीक है, क्योंकि थॉट से फीलिंग जनरेट होती है। तो फीलिंग आप फटाफट से नोटिस कर सकते हो। अगर आपको अच्छा फील हो रहा है, आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग हैप्पी, देन इट्स ओके, यू आर ऑन द राइट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बट अगर आपको लग रहा है नहीं मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा, आई एम फीलिंग डाउन, आई एम फीलिंग लो, मैं सैड फील कर रही हूं, आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड, मैं डिसअपॉइंटेड हूं, मैं किसी की बात से गुस्सा हूं, मुझे किसी से चिढ़ हो रही है, मेरे को किसी से जेलसी हो रही है, मुझे कोई हेट्रेड हो रही है, तो आप अंदर से पूछ सकते हो खुद से, और आपको जवाब मिलेगा, हाउ आर यू फीलिंग? और ये जितनी मैंने अभी फीलिंग्स बोली, ये सारी क्या है? नेगेटिव, डाउन द लाइन, डाउन द लाइन। और ये सारी फीलिंग्स आपको कहां लेकर जाती हैं? आपके अनचाहे के टुवर्ड्स, अनवांटेड, जो आपको नहीं चाहिए लाइफ में। ठीक है, तो जब आपके अंदर से आवाज आ गई कि ये तो नेगेटिव फीलिंग है भाई, ये तो मेरे को मेरे अनचाहे की टुवर्ड्स लेकर जा रही है, मुझे नहीं जाना, मुझे तो अपने मन चाहे की टुवर्ड्स जाना है, वांटेड की तरफ जाना है, तो मुझे क्या करना है? अपनी फीलिंग को चेंज करना है। ठीक है, तो फीलिंग को चेंज करने का क्या तरीका है? क्या तरीका है फीलिंग को चेंज करने का? मूड शिफ्टर्स, मूड शिफ्टर्स। ठीक है, तो आज आपका होमवर्क क्या है, क्या असाइनमेंट है? मेक अ लिस्ट ऑफ योर मूड शिफ्टर्स। क्या करके आपका मूड शिफ्ट हो जाता है? किसी का गाना सुन के हो जाता है, किसी का डांस करके हो जाता है, किसी का भजन गाकर हो जाता है, किसी का नेचर में वॉक करके हो जाता है, किसी का घास पे चल के हो जाता है, किसी का बच्चों के साथ खेल कर हो जाता है, किसी का पेट्स के साथ टाइम स्पेंड करके हो जाता है, किसी का मूवी देखकर हो जाता है। आप देखो आपका मूड कैसे शिफ्ट होता है। ठीक है, सबका अलग अलग है, सबका अलग अलग है। तो मेक अ लिस्ट, अपनी लिस्ट बनाओ कि आपको क्या करके आपका मूड शिफ्ट हो जाता है, आप अच्छी फीलिंग में आ जाते हो। और जब आपके पास वो लिस्ट रेडी होगी ना, तो नेक्स्ट टाइम वेन एवर यू आर फीलिंग लो, जब भी आपको लगे मैं डाउन द लाइन जा रही हूं, इमीडिएटली वो काम करके अपने मूड को शिफ्ट कर लो। सब कुछ आपके हाथ में है, सब कुछ, एवरीथिंग इज इन योर हैंड्स। सिर्फ चुटकी बजाओ और अपना मूड चेंज कर लो। एनर्जी को शिफ्ट करना बहुत आसान है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, और जब आप इसमें ट्रेन हो जाओगे ना धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ, तब तो आप बिल्कुल अवेयर रहोगे। जब भी आप डाउन द लाइन जाने लगोगे, आपके एकदम माइंड में आ जाए नो नो नो,
मेरे को तो अपना मूड शिफ्ट करना है, मुझे अच्छी फीलिंग में रहना है, बस वो अपनी एक्टिविटी करो जिससे भी आपका मूड शिफ्ट होता है, एंड यू विल कम बैक टू द गुड एनर्जी। और गुड एनर्जी, हैप्पीनेस, जॉय, है ना, वो ही आपको आपके सपनों तक लेकर जाता है। और हमने कल फीलिंग्स चार्ट में पढ़ा था, ग्रैटिट्यूड इज द टॉप मोस्ट फीलिंग। अगर आप शुक्रगुजार हो, अगर आप ग्रेटफुल हो, जितना जितना कुछ यूनिवर्स ने हमें दिया है, अगर हम उसको एक्नॉलेज करते हैं, उसके लिए शुक्रगुजार होते हैं, तो लॉ क्या कहता है, कानून क्या कहता है, आप जब शुक्रगुजार होते हो तो आपको और दिया जाता है। अगर आप ना शुक्रे हो तो जो आपके पास है वो भी आपसे ले लिया जाता लिया है ना, जाता है। कानून है ये, तो दिस इज अ लॉ। तो जब आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, भाई दिमाग को काम देना है, आपको समझ नहीं आ रहा क्या दें, बस ढूंढ लो चीजें अपने आसपास कि हम किस चीज के लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं, बहुत चीजें हैं। अब ये बुक हमें यही सिखाएगी कि हम ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करें कैसे। क्योंकि आज जब तक हमें मैजिक बुक के बारे में नहीं पता था, हमको कोई बोलता था ग्रैटिट्यूड करना है, तो हम सोचते किसका करें, चलो पेरेंट्स का कर लेंगे, घर का कर लेंगे, किसका करें, नहीं समझ में आता था कि 10 पॉइंट्स भी लिखने मुश्किल हैं कि किस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड करें। बट ये बुक आपको इतने सारे डिटेल में समझाएगी कि आप किस किस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड कर सकते हो। एंड बाय द एंड ऑफ द बुक आपके पास बहुत सारे रीजंस होंगे ग्रेटफुल होने के। ठीक है, तो बस इस बुक के आपको सरेंडर करना है और प्रैक्टिसेस करनी है, दैट्स इट। एंड बहुत सिंपल सिंपल प्रैक्टिसेस हैं, एंड यू विल बी लविंग दोज प्रैक्टिसेस, आपको मजा आएगा करके, और जब आपको रिजल्ट मिलने लगेगा तब तो आप उसको और ज्यादा इंजॉय करोगे। ठीक है। एंड मैं क्यों ये बुक करा रही हूं, क्योंकि मैंने खुद अपनी लाइफ को 360 डिग्री टर्न होते देखा है इस मैजिक बुक के साथ। आई हैव डन मेनी मेनी कोर्सेज, मैंने लाइफ कोचिंग, योगा, आई वर्कड एज अ योगा ट्रेनर, रेकी हीलर, मैंने बहुत कुछ किया है, एनएलपी, सब कुछ बहुत कुछ किया है। बट मैजिक बुक इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल, बहुत ही सिंपल, सरल, ठीक है, इजी एंड फास्ट रिजल्ट देने वाली। इससे ज्यादा क्विक रिजल्ट और इससे ज्यादा सिंप्लीफाइड मुझे कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो जिस चीज ने मेरी लाइफ में इतना रिजल्ट लाया है, सो आई वांट कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बुक की प्रैक्टिसेस को करें और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करें। तो ये बुक आज मिलियंस ऑफ कॉपीज इस बुक की बिक चुकी हैं, मिलियंस ऑफ कॉपीज, कितने लाखों लोगों के जीवन में ये बुक चेंज लेकर आ चुकी है। एंड दिस बुक इज सो पावरफुल। तो आप अगर इस विश्वास के साथ इस बुक की प्रैक्टिसेस को करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट, इट्स अ गारंटी। चलिए अब हम आज शुरू करते हैं। देन बाद में जो भी आपका सवाल है लिख के रख लेना, एंड में हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, उस टाइम पर आपका कोई भी डाउट मन में आता है तो जरूर जरूर से पूछेंगे। और कॉपी पेन साथ में रखेंगे, जो भी आपको बात अच्छी लगती है मेक नोट्स, ये नोट्स आपको लाइफ में बहुत काम आने वाले हैं, सो ऑलवेज मेक नोट्स। हम्म। शीतल जी आप रीड करेंगे। या मैम। अब ये टॉपिक है ग्रेट मिस्ट्री इज रिवील्ड। अब कौन सी मिस्ट्री रिवील हुई। A great mystery is revealed. The following passage comes from the Gospel of Matthew in the Holy Scriptures, and it has mystified, confused, and been misunderstood by many people over the centuries. Whoever has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has will be taken from him. You have to admit that when you read the passage, it appears unjust, as it seems to be saying that the rich will get richer and the poor will get poorer. But there is a riddle to be solved in this passage, a mystery to uncover, and when you know it, a new world will have opened up for you. अब देखो, अब ये जो पैसेज है ये गॉस्पल ऑफ मैथ्यू होली स्क्रिप्चर्स में से लिया गया है।
और ये जो पैसेज जब हम पढ़ते हैं ना तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता है और बहुत लोग इसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं, इसको गलत समझते हैं। अब ये पैसेज क्या बोलता है? ये पैसेज बोलता है कि whoever has will be given more and he will have an abundance। मतलब जिसके पास है उसको और दिया जाएगा और उसके पास abundance होगी। and whoever does not have, even what he has will be taken from him। और जिसके पास नहीं है तो उससे जो है वो भी ले लिया जाएगा। अब सुनने में लगता है कि यार ये तो बड़ा अनजस्टिस सा है कि मतलब जिसके पास है उसको तो और मिलेगा और जिसके पास नहीं है उससे और ले लिया जाएगा। ये क्या बात हुई? ये तो बड़ा ही अनजस्टिफाइड सा लग रहा है। बट इसमें क्या होता था कि होली स्क्रिप्चर्स में जितनी भी बातें होती है ना वो रिडल के फॉर्म में होती है, पहेलियों के फॉर्म में होती है। तो कुछ ना कुछ उसमें सीक्रेट होता है जो छुपा हुआ होता है। और जब बाद में प्रॉफिट्स आते हैं, जो बड़े बड़े संत आते हैं, वो इन पहेलियों को सुलझाते हैं और जनता को बताते हैं, लोगों को बताते हैं। तो इस जो ये वाला जो पैसेज था इसको भी उन्होंने इसके सीक्रेट को अनलॉक किया और फिर उसमें से उन्होंने छुपा हुआ राज निकाला कि क्या है इसमें, कोई हिडन वर्ड है जो छुपा हुआ है। अब वो हिडन वर्ड कौन सा है तो वो पढ़ते हैं। Gratitude. The answer to the mystery that has eluded so many for centuries is in one hidden word: gratitude. Whoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has, will be taken from him or her. By अब क्या था इसमें वर्ड छुपा हुआ? क्या था? ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड वर्ड इसमें छुपा हुआ था। अब ये पैसेज कंप्लीट हुआ है। अब ये पैसेज क्या बोलता है कि whoever has gratitude will be given more and he or she will have an abundance। जिसके पास जो शुक्रगुजार होगा, जो ग्रेटफुल होगा, उसको और दिया जाएगा और वो और ज्यादा अबंडेंट होगा। एंड whoever does not have gratitude, जो ना शुक्रा है, जो ग्रेटफुल नहीं है, जो ग्रैटिट्यूड नहीं करता, इवन वॉट ही और शी हैज, जो उसके पास है वो भी उससे ले लिया जाएगा। तो ये कानून है, ये लॉ है जो स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है एंड इट अप्लाइज टू एवरीवन। ठीक है, तो आज तक हम भी बहुत चीजों के लिए नाशुक्रे रहे हैं, हमने भी बहुत चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है और फिर वो क्या होता है, धीरे धीरे हमसे छीन ली जाती है और फिर हम सोचते हैं कि क्यों ऐसा, क्यों हुआ, क्यों चला गया पैसा, क्यों चला गया हेल्थ, क्यों चली गई, क्यों? क्योंकि वी वर अनग्रेटफुल। हमने कभी उसको उसके लिए शुक्रगुजार हुए नहीं, हमने उसको कभी एक्नॉलेज किया नहीं, ग्रैटिट्यूड किया नहीं और धीरे धीरे वो हमसे छीन ली गई। ठीक है, और जब हम ग्रैटिट्यूड को वापस अब अपने जीवन में लेकर आएंगे, प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, तो जो चीजें गई हैं वो भी आपके पास लौट के आने लगेंगी। आपकी हेल्थ, आपके रिश्ते, आपका पैसा, एवरीथिंग यू कैन अचीव। ठीक है, बट आपको उसके लिए क्या करना होगा? ग्रैटिट्यूड। By the revelation of one hidden word, a cryptic text is made crystal clear. 2000 years have passed since those words were recorded, but they are as true today as they even were. If you don't take the time to be grateful, you will never have more. And what you do have, you will lose. And the promise of the magic that will happen with gratitude is in these words: if you are grateful, you will be given more, and you will have an abundance. तो ये हिडन वर्ड जो था अब ये क्रिस्टल क्लियर हो गया और 2000 साल पहले का है ये। ठीक है, पैसेज, बट आज भी ये उतना ही ट्रू है जितना कि ये उस समय सच होता था। ठीक है, बट आज अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप ग्रेटफुल होने के लिए समय नहीं निकाल पाते, तो आपको कभी और ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, जितना है या तो उतना रहेगा या उससे कम होगा। पर अगर आप ग्रेटफुल होते हो, अगर आप ग्रैटिट्यूड करते हो, तो ये प्रॉमिस है, ये प्रॉमिस है, दिस इज द प्रॉमिस ऑफ मैजिक दैट you will be given more, you will have an abundance, abundance in every area। आप जिस जिस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड करोगे, अगर आप हेल्थ के लिए करते हो आपको हेल्थ में abundance मिलेगी, अगर आप पैसों में करते हो आपको पैसों में abundance मिलेगी, अगर आप रिश्तों में करते हो आपको रिश्तों में abundance, खुशी के लिए करते हो खुशियों में abundance। जिस चीज के लिए आप करोगे उसी में आपको abundance मिलेगी। अमीरी है ना, अमीरी, वेल्दी, रिच होना मतलब पैसों में, वेल्दी मतलब आप हर एरिया में यू आर वेल्दी, आप पैसों में भी,
you are wealthy in money, in your health, in your relationships, in your happiness, in every area you are wealthy. ठीक है, और वो कैसे होगा? जब आप ग्रैटिट्यूड करोगे. From the Quran, the promise of gratitude is equally emphatic. And remember when God proclaimed, "If you are grateful, I will give you more. But if you are ungrateful, verily my punishment is indeed severe." It doesn't matter what religion you follow or whether you are religious or not. These words from the Holy Scriptures and the Quran apply to you and your life. They are describing a fundamental law of science and of the universe. ठीक है, तो अब ये कुरान में लिया गया है एक पैसेज जो बोलता है कि गॉड क्या बोलते हैं, भगवान, यूनिवर्स, ईश्वर, कि इफ यू आर ग्रेटफुल आई विल गिव यू मोर. ठीक है, अगर आप शुक्रगुजार हो, अगर आप ग्रेटफुल हो, तो मैं आपको और दूंगा. बट इफ यू आर अनग्रेटफुल, अगर आप ना शुक्रे हो, इफ यू आर अनग्रेटफुल, ना शुक्रे हो, यू टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, वेरीली माई पनिशमेंट इज इंडीड सिवियर. तो गॉड क्या बोलते हैं, फिर मैं अपनी पनिशमेंट दूंगा और वो बहुत सिवियर होगी, कि जो तुम्हारे पास है वो भी तुमसे वापस ले लिया जाएगा. ठीक है, तो ये गॉड बोल रहे हैं. और देखो, गॉड तो ये बात बोल ही रहे हैं, आप इस बात को अपने ऊपर लेकर देखो ना, अपने ऊपर लेकर देखो. मान लो आपका बच्चा है, ठीक है, आप उसको सब कुछ लाकर दे रहे हो, उसने आपसे कोई डिमांड करी, आपने उसके कहने के साथ उसकी डिमांड को पूरा कर दिया, उसने उसने कोई बहुत एक्सपेंसिव टॉय आपसे मांगा, आपने वो भी लाकर उसको दे दिया, और वो आप क्या देखते हो कि वो टॉय 2 दिन बाद कोने में पड़ा है और उस पर मिट्टी चढ़ रही है ना, और आपके बच्चे ने ना तो थैंक यू बोला, ना उस टॉय के टुवर्ड्स उसकी कोई ध्यान है, ना कुछ, और वो पड़ा है. हाउ विल यू फील नाउ? आपको कैसा लगेगा? आप अपने ऊपर लेकर देखो, हाउ विल यू फील? नेक्स्ट टाइम आपका मन करेगा कि आपका बच्चा कुछ आपसे मांग रहा है तो आप उसको लाकर दे दोगे? और अभी भी आपका क्या मन करेगा, इससे अच्छा तो उठा के किसी को दे देती हूं जो इसको यूज कर ले, जिसके काम आ जाए, जो उससे खेल ले, इसको तो कदर है ही नहीं, इसको तो वैल्यू ही नहीं है ना? तो सेम यूनिवर्स को होता है हमारे साथ, जब वो हमको इतना सब कुछ देता है और हम उसको ना तो हम उसको एक्नॉलेज करते हैं, ना हम उसके लिए शुक्रगुजार होते हैं, और ना उसकी केयर करते हैं, तो वो क्या करता है यूनिवर्स? यूनिवर्स को लगता है ठीक है, ले लो वापस, इसको तो कदर ही नहीं है, ले लो, लेके उसको दे दो जो इसकी कदर करेगा, जो इसकी वैल्यू करेगा. ठीक है, तो अगर आप ग्रेटफुल होगे तो वो देगा ही देगा, ये प्रॉमिस है, ये प्रॉमिस है कि इफ यू आर ग्रेटफुल आई विल गिव यू मोर, मैं तुम्हें पक्का और दूंगा, ये प्रॉमिस. ठीक है, तो अगर आप चाहते हो, खुद से पूछो, क्या मैं चाहती हूं? क्या मैं चाहती हूं कि मेरी हेल्थ अच्छी हो? क्या मैं चाहती हूं मेरे रिश्तों में प्यार हो? क्या मैं चाहती हूं मेरे जीवन में अबंडेंस हो पैसों की? क्या मैं चाहती हूं मैं अपनी पसंद की जगहों पर घूमने जाऊं? क्या मैं चाहती हूं मैं अपने पसंद के कपड़े पहनूं? पूछो, खुद से सवाल करो. अगर आंसर क्या आ रहा है अंदर से, अगर आंसर आ रहा है यस, यस आई वॉन्ट, देन बी ग्रेटफुल. जो आज तक मिला है, बी ग्रेटफुल. ठीक है, इससे रिलेटेड ना एक स्टोरी भी है, जैसे मैंने पहले भी सुनाई हुई है ये स्टोरी, कि एक बार एक बहुत ही अमीर इंसान होता है, बहुत अमीर, बहुत पैसा होता है इसका, दिनों दिन पैसा बरस रहा है, इतना पैसा, इतना पैसा, इतना पैसा आ रहा है कि उससे संभल नहीं रहा. तो वो जिस जगह पे रहता होता है ना, वहां पर एक संत होते हैं, और वो संत ना बहुत ज्यादा ध्यान में चले जाते हैं. तो जब वो ध्यान में जाते हैं ना, तो उनकी डायरेक्ट बातचीत हो जाती है भगवान के साथ. तो सबको पता है कि ये संत की ना बातचीत होती है भगवान के साथ. तो वो जो अमीर आदमी होता है, वो संत को बोलता है कि आप ना, आपकी तो भगवान से डायरेक्ट बातचीत हो जाती है, आप प्लीज मेरा एक मैसेज भगवान को दे दोगे? तो बोले हाँ बताओ क्या देना है. तो बोले कि आप उनको बोलना कि मेरे पास ना बहुत पैसा है, बहुत हो गया, मुझसे ना संभल नहीं रहा, मुझे ना और पैसा देना बंद कर दे, बस मेरे पास बहुत है, मुझे इससे ज्यादा नहीं चाहिए, तो मेरे को बंद कर दे देना. तो संत बोलते ठीक है, मैं आपका मैसेज दे दूंगा. तो संत थोड़ा सा आगे जाते हैं, तो आगे एक फकीर, एक बहुत ही गरीब इंसान बैठा होता है, फटे हाल, फटे कपड़े, खाने को कुछ नहीं. तो वो संत को बोलता है कि आपकी तो भगवान से बातचीत होती है, आप मेरा एक मैसेज भगवान को दे देंगे? तो बोले हाँ बताओ क्या देना है. तो बोले कि आप भगवान को बोलोगे भाई मुझे कुछ खाने को कुछ तो दें, मुझे तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती, पहनने को कपड़े नहीं है, कुछ तो दे दें भगवान मुझे. तो वो बोले ठीक है, मैं आपका मैसेज दे दूंगा.
तो संत जाते हैं, अपना मंदिर में जाते हैं, बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं। अब जब ध्यान लगाते हैं तो उनकी डायरेक्ट कन्वर्सेशन होती है भगवान जी के साथ। अब भगवान जी को बोलते हैं संत कि आज ना मेरे को दो लोग मिले और मेरे को दो लोगों ने बोला है कि मैं उनका मैसेज आप तक पहुंचा दूं। तो भगवान जी बोले ठीक है बताओ। तो बोले पहले तो वो एक आदमी है जो बहुत अमीर है और वो कह रहा है कि मुझे ना और पैसा नहीं चाहिए, मेरे पास तो इतना पैसा आ गया कि मुझसे संभल नहीं रहा, मुझे और पैसा नहीं चाहिए। तो अब उसके वो पूछ रहा है कि मैं क्या करूं। तो भगवान जी बोले उसको बोलो कि वो शुक्राने करने बंद कर दे, उसको पैसा मिलना बंद हो जाएगा। बोले ठीक है। बोले अब मेरे को फिर एक दूसरा इंसान मिला जो बहुत गरीब था। अब वो बोल रहा है कि मैं इतना गरीब हूं, मुझे खाने को भी नहीं मिलता, मेरे पास पहनने को भी ढंग के कपड़े नहीं है, तो कम से कम मुझे खाने की रोटी तो मिले, इतना तो दो मुझे कि मुझे रोटी मिल जाए खाने को। तो वो क्या करे, वो बोल रहा है मैं क्या करूं। तो भगवान बोले उसको उसको बोलो कि शुक्राने करने शुरू कर दे, बस इतना बोलना है। बोला ठीक है। आते हैं संत बाहर। तो पहले वो अमीर इंसान मिलता है। तो अमीर इंसान पूछता है आपकी बात हुई, क्या बोला भगवान जी ने। तो बोले भगवान जी ने बोला है कि आप शुक्राने करने बंद कर दो, अगर आपको और पैसा नहीं चाहिए आप शुक्राने करने बंद कर दो। तो वो अमीर इंसान बोलता है शुक्राने करने बंद कर दूं, ऐसे कैसे बंद कर दूं, सारा तो मैं इतना कुछ मेरे को भगवान ने दिया है, मैं उनके शुक्राने करने बंद कर दूं। भाई मैं ये नहीं कर सकता, भगवान जी दे ना दे उनकी मर्जी है, मैं शुक्राने करने बंद नहीं कर सकता। उनको जैसे करना है वैसे करे, पर मैं तो शुक्राने जरूर करूंगा, मेरा तो सब कुछ दिया ही भगवान जी ने, मैं ऐसे कैसे ना शुक्र हो जाऊं, मैं तो शुक्राने जरूर करूंगा, मैं नहीं बंद कर सकता। तो संत बोले ठीक है जैसी आपकी मर्जी। चले जाते हैं। फिर वो गरीब इंसान के पास जाते हैं। गरीब इंसान पूछता है आपकी बात हुई। तो बोले हाँ। बोले भगवान जी ने बोला है कि तुम शुक्राने करने शुरू कर दो। गरीब इंसान बोलता है शुक्राने करने, किस चीज के शुक्राने करूं मैं, दिया क्या है भगवान ने मुझे जो मैं शुक्राने करूं, दो वक्त की रोटी तो मुझे मिलती नहीं, फटे हाल में रहता हूं, घर में कलेश होते हैं, झगड़े होते हैं, कपड़े नहीं है, खाने को नहीं है, मैं शुक्राने करूं, किस चीज के शुक्राने करूं मैं, किसका भगवान को क्या 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 बोलूं मैं शुक्राने में। तो संत बोलते ठीक है आपकी मर्जी। नाउ मॉरल ऑफ द स्टोरी, क्या है मॉरल ऑफ द स्टोरी। जो इंसान शुक्राने कर रहा है उसको और मिले जा रहा है, मिले जा रहा है, मिले जा रहा है, इतना मिल रहा है उससे संभल नहीं रहा। और जब भगवान कह रहे हैं तो शुक्राने करने बंद कर दो, कह रहे हैं, नहीं मैं नहीं कर सकता, मुझे तो इतना सब कुछ भगवान ने दिया, मैं कैसे शुक्राने बंद कर दूं। ठीक है। तो जो शुक्राने कर रहा है उसको मिल ही जा रहा है। और एक इंसान है जो गरीब है, वो कह रहा है कि मैं किस चीज के शुक्राने करूं, अरे शरीर है ना, पूरा शरीर है, चलो खाने को भी नहीं मिला, भूखा तो नहीं है ना, 2 दिन में मिला होगा, कुछ तो खाया होगा। और जो शरीर है, आज आप अपनी आईज की कीमत समझते हो, कितनी होगी आपकी आईज की कीमत। जिनकी आईज नहीं है उनसे पूछो आईज की कीमत। ठीक है। आज आप किसी को आईज अगर लेनी हो तो कितने की मिलेगी। किसी को लिवर ट्रांसप्लांट कराना हो कितने का मिलेगा, किडनी ट्रांसप्लांट करानी हो कितने की मिलेगी, हाथ ना हो आर्टिफिशियल लगवाने हो कितने के मिलेंगे। आपको पता है करोड़ों का शरीर है, करोड़ों का शरीर लेके घूम रहे हैं हम। ठीक है। और वो इंसान, वो गरीब इंसान क्या कह रहा है कि मैं किस बात के शुक्राने करूं। अगर उसने अपने शरीर का ही शुक्राना कर लिया होता ना तो भी उसको बहुत कुछ मिल जाता, पर क्योंकि वो ना शुक्रा था, वो हमेशा शिकायतें करता था, कंप्लेंट्स करता था, तो जो उसके पास था वो भी उससे ले लिया गया। ठीक है। तो ये कानून है, ये कुदरत का कानून है कि अगर आप शुक्रगुजार होगे तो मैं आपको पक्का और दूंगा, पक्का, प्रॉमिस, गारंटी। पर अगर आप ना शुक्रे हुए तो फिर मेरी पनिशमेंट के लिए तैयार रहना, माई पनिशमेंट इज इंडीड सिवियर। ठीक है। फिर आपको नहीं पता चलेगा कहां कहां से आपसे क्या क्या ले लिया जाएगा। जब हम पैदा होते हैं, जब हम क्या, हम मतलब बच्चा जब पैदा होता है तो डॉक्टर जब बच्चे को डिलीवर करता है, मदर की गोद में देता है, तो वो क्या बोलता है, मुबारक हो आपका हेल्दी बच्चा पैदा हुआ है ना। वो ये तो नहीं कहता शुगर वाला बच्चा पैदा हुआ है, बीपी वाला बच्चा पैदा हुआ है ना, ऐसा तो नहीं बोलता ना, हेल्दी बच्चा, स्वस्थ बच्चा। और हम एवरीबडी वॉज हेल्दी, हम 99% बच्चे स्वस्थ ही होते हैं, हम हेल्दी थे।
पर क्योंकि हमने अपनी हेल्थ को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, हमने कभी शुक्रगुजार ही नहीं हुए, ग्रेटफुल ही नहीं हुए, तो धीरे धीरे वो हेल्थ हमसे छीन ली गई। और आज हम कंप्लेंट्स करते हैं। फिर हमेशा कंप्लेंट करी तो वो चली गई, अभी हम और कंप्लेंट करते हैं। ठीक है। तो जब आपके पास जो है जितना है, आज आप जिस भी लेवल पर हो, अगर आप आज से भी शुरू कर दोगे ना, तो आप वापस से चीजों को पा सकते हो। वो पावर आपके अंदर है, वो शक्ति आपके अंदर है। यू आर द क्रिएटर। वो ईश्वरीय शक्ति आप सबके अंदर है। अगर आपने सीक्रेट मूवी नहीं देखी है, इट इज हाईली रिकमेंडेड, आप जरूर जरूर जाकर उसको देखें। ठीक है। उसमें ना एक लाइन आती है सीक्रेट मूवी में, जो बोलती है कि हर इंसान के अंदर इतनी एनर्जी है, इतनी एनर्जी है कि वो अपने शहर को, अपने शहर की बात कर रही हूं जहां पर भी वो रहता है इंसान, कि वो अपने शहर को एक हफ्ते तक रोशन कर सकता है। कैन यू इमेजिन? आप सोच पा रहे हो कितनी शक्ति है, कितनी पावर है हर इंसान के अंदर? पर हमें पता ही नहीं है, वी आर नॉट अवेयर। और क्योंकि हम अवेयर नहीं है, तो वो सुप्त अवस्था में है, सोई हुई है। और जब आप उस शक्ति को जागृत कर दोगे ग्रैटिट्यूड के साथ, फिर आप अपने जीवन में जादूगर, है ना, मैजिशियन, मैजिक 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 लाने के लिए आपको जादूगर बनना होगा। आप अपने जीवन के जादूगर बन जाओगे कि आपके जीवन में मैजिक होने लगेगा हर चीज में। एंड लोगों ने क्या क्या मैजिक नहीं किया, जिन चीजों में डॉक्टर्स ने बोल दिया, जवाब दे दिया कि भाई ये क्योर नहीं हो सकता, वो चीजें लोगों ने क्योर की हैं इन प्रैक्टिसेस से। आप सीक्रेट मूवी देखना एक बार जाके। एक लेडी को जिसको कैंसर हो गया था, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, 3 महीने के अंदर उसने अपने कैंसर को रिवर्स किया। उसने क्या किया? उसने डॉक्टर्स की बात को नहीं सुना, उसने उस पर विश्वास नहीं करा। उसने क्या किया? उसने हर रोज एक तो ह्यूमरस मूवीज देखना शुरू किया। ह्यूमरस, हंसना, लाफ्टर। आपको पता है लाफ्टर, हंसना इज द बेस्ट थेरेपी, बेस्ट मेडिसिन। आपके सेल्स रिन्यू होते हैं हंसने से। तो उसने हर रोज हंसना शुरू किया। और वो हर समय खुद को क्या एफर्म करती थी, अपने माइंड को क्या कमांड देती थी? थैंक यू मुझे ठीक करने के लिए, थैंक यू मुझे ठीक करने के लिए। बार 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 उसने ये अपने माइंड को बताया, ये दिखाया कि मैं ठीक हो चुकी हूं। उसने ये मान लिया और उसके लिए उसने शुक्रगुजारिता करनी शुरू कर दी। और मैजिक, 3 महीने में उसका कैंसर गॉन। डॉक्टर्स भी सरप्राइज थे कि ये कैसे हो गया। एक इंसान जो एंड में दिखाते हैं, उसका इतना मेजर एक्सीडेंट होता है, उसका प्लेन क्रैश हो जाता है, वो पैरालिटिक हो जाता है, कोमा में चला जाता है, उसका कोई बॉडी का पार्ट काम नहीं कर रहा, सिर्फ सांस आ रही है। ठीक है, कोमा में है, उसको कुछ काम नहीं कर रहा। और डॉक्टर ने बोला अब ये ऐसा ही रहेगा लाइफ में, ये उठ ही नहीं सकता। ही वो होता है ना कि वेजिटेबल की तरह बस रहेगा। बट क्योंकि उस इंसान को इन प्रैक्टिसेस के बारे में पता था, ठीक है, ही वॉज अवेयर, तो उसने, चाहे वो कोमा में था, उसका नहीं चल रहा था कुछ भी, बट उसने तेज तेज ना सांस लेनी शुरू करी। तो उसकी पहले तो ये यहां की पाइप वगैरह हटी इनिशियली तो। और उसने अपने माइंड में इमेज बना ली, उसने अपने माइंड को दिखा दिया कि क्रिसमस वाले दिन मैं इस हॉस्पिटल से पैदल चलकर बाहर जा रहा हूं। उसने बार बार अपने माइंड को इमेज दिखाई, बार 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 ग्रैटिट्यूड किया कि मैं तो अपने पैरों से चलकर क्रिसमस वाले दिन इस हॉस्पिटल से बाहर जा रहा हूं, जो आज डॉक्टर्स कह रहे थे कि ये उठ नहीं सकता बेड से कभी। एंड एग्जैक्टली क्रिसमस वाले दिन वो अपने पैरों से चलकर हॉस्पिटल से बाहर गया। एंड देर आर एन नंबर ऑफ स्टोरीज, ऐसी कितनी सारी स्टोरीज हैं कि जिन जिन लोगों ने प्रैक्टिस किया वो अपने जीवन में चमत्कार पे चमत्कार करते चले गए। सीक्रेट की वेबसाइट है, आप वहां पर जाकर पढ़ सकते हो, बहुत सारी स्टोरीज हैं। ठीक है, तो सीक्रेट मूवी जरूर जरूर देखिएगा, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब भी आप देखोगे ना उसको, चाहे कितनी बार भी देख लो, हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा उसमें से। हम्म। चलिए।
It's universal law. Gratitude operates through a universal law that governs your whole life. According to the law of attraction, which governs all the energy in our universe, from the formation of an atom to the movement of the planets, like attracts like. It's because of the law of attraction that the cells of every living creature are held together, as well as the substance of every material object. In your life, the law operates on your thoughts and feelings because they are energy too. And so, whatever you think, whatever you feel, you attract to you. हम्म ठीक है। अब जो ग्रैटिट्यूड है ना, ग्रैटिट्यूड वो ऑपरेट करता है एक हाँ यूनिवर्सल लॉ जी। से। ठीक है, एवरीबडी ये म्यूट अंदर ही प्लीज, है। एवरीबडी म्यूट। हेलो। ऑडियो को प्लीज म्यूट कर लेंगे सब लोग, सिर्फ शीतल की ऑडियो अनम्यूट रहेगा, बाकी सभी लोग म्यूट करेंगे। सो ग्रैटिट्यूड जो है वो एक यूनिवर्सल लॉ पर काम करता है जो हमारी पूरी लाइफ को गवर्न करता है। अब वो लॉ क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। ठीक है, अब क्या है? एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एनर्जी। हर चीज, चाहे वो कोई भी है, चाहे हम इंसान हैं, चाहे वो नॉन लिविंग चीजें हैं, पानी है, कप है, लैपटॉप है, हमारे हाथ हैं, पैर हैं, हमारा शरीर है, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एनर्जी। हर चीज एनर्जी से बनी हुई है। हमारे विचार, हमारी फीलिंग्स, सब एनर्जी है, सब एनर्जी है। ठीक है, और समान ही समान को आकर्षित करता है। ये लॉ है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, अब क्या होता है कि हम समझ लो एक टावर है, हम एक टावर हैं और हमारे अराउंड हर तरह की फ्रीक्वेंसी है। अब इस टावर में से जो फ्रीक्वेंसी निकलेगी वो अपने अराउंड की उसी फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि हमारे जो थॉट्स हैं या हमारी फीलिंग्स हैं वो मैग्नेटिक हैं, वो चुंबक हैं, चुंबक। और वो चुंबक अपनी तरफ समान को ही आकर्षित करता है। तो आप जिस फीलिंग में हो आप उसी को अपने अराउंड से अट्रैक्ट करोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलते हो कि मेरे को मेरी जॉब अच्छी नहीं लगती, ठीक है, मैं खुश नहीं हूं अपनी जॉब से, मुझे मजा नहीं आता अपने काम से, तो आप क्या कर रहे हो? आप अपनी जॉब की कंप्लेन कर रहे हो, आप कंप्लेनिंग फ्रीक्वेंसी में हो। तो आप अपने अराउंड से क्या अट्रैक्ट करोगे? आप और ऐसे लोग और ऐसे इवेंट्स अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे जिसमें कि आपको और प्रॉब्लम होएगी और जिसमें कि आप और ज्यादा कंप्लेन करोगे। ठीक है, ऑन द अदर हैंड, अगर आप बोलते हो मैं बहुत खुश हूं, ठीक है, मैं अपनी लाइफ से बहुत खुश हूं, मेरी सेहत बहुत अच्छी है, ठीक है, मैं अपनी जॉब से बहुत खुश हूं, आई एम वेरी हैप्पी विद माई जॉब, तो अब ये क्या, आप किस फीलिंग में हो? आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है? हैप्पीनेस की। क्या सिग्नल जा रहा है बाहर? सिग्नल क्या जा रहा है? हैप्पीनेस। आप खुश हो, खुशी का सिग्नल जा रहा है बाहर यूनिवर्स में, खुशी का सिग्नल। अब अपने अराउंड वो क्या आकर्षित करेगा? खुशी। खुशी कैसे? किसी भी फॉर्म में, लोगों के फॉर्म में, इवेंट्स के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में वो आपके जीवन में और खुशी को आकर्षित करेगा। ठीक है, तो आपकी लाइफ में आज जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, वो आपने ही आकर्षित किया है। तो आज से ब्लेम गेम करना बंद, कंप्लेंट्स करना बंद। कोई दूसरा आपकी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बार बार खुद को याद दिलाओ, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ, आई एम 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ। मैं 100% अपनी लाइफ के लिए जिम्मेदार हूं, कोई भी और मेरी लाइफ के लिए जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, टुडे टेक अ चैलेंज। आज एक चैलेंज लेना है, नेक्स्ट 30 डेज, फॉर नेक्स्ट 30 डेज नो कंप्लेन, नो ब्लेम, नो क्रिटिसिज्म। कोई कंप्लेन नहीं, कोई ब्लेम नहीं, कोई चुगली नहीं, कोई क्रिटिसिज्म नहीं, किसी की भी नहीं, किसी की भी नहीं। चैलेंज लो, एक बारी, एक बार लेकर देखो, 30 डेज का चैलेंज। जब कभी पाओ ना खुद को कि हाँ मैं कोई कंप्लेंट कर रही हूं, होगा ये,
क्योंकि एकदम से हमारी हैबिट्स है ना भाई, इतने टाइम की कंडीशनिंग है, हैबिट्स है, एकदम से थोड़ी ना चेंज हो जाती हैं। तो होगा, आप खुद को जब भी पकड़ो ना, एक बॉक्स बना लो, उसमें 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, कुछ भी अमाउंट अपना फिक्स कर लो कि ये मुझे उसमें डालना है। जब भी मैं खुद को पकड़ूंगी कंप्लेंट करते हुए, मैं ये अमाउंट उसमें डाल दूंगी, और एट द एंड ऑफ 30 डेज मैं इस अमाउंट को डोनेट कर दूंगी। और मैं आपको यकीन दिला सकती हूं कि इतनी कमाल की प्रैक्टिस है। अगर आपने इसको 30 डेज प्रैक्टिस कर लिया ना, आफ्टर 30 डेज यू विल बी अ चेंज्ड पर्सनालिटी। आप खुद में बहुत हल्कापन महसूस करेंगे, और 30 डेज में आप अपने अंदर भी और अपने बाहर भी, अंदरूनी दुनिया में भी और बाहरी दुनिया में भी आप चेंज देखेंगे होते हुए। और ये जब आप ये पैसे डालने वाला करते हैं ना, तो उससे आप अवेयर रहते हैं, आप खुद को पकड़ पाते हैं कि अच्छा मैंने देखो कितनी बार, पैसों से पता चल जाएगा, देखो मैंने कितनी बार खुद को कैच किया कंप्लेन करते हुए, और वो धीरे 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 आपका कम होने लगेगा। ठीक है, सो इट्स अ वेरी पावरफुल प्रैक्टिस अगर आप इसको करते हो तो। क्योंकि जब जब आप कंप्लेन कर रहे हो, आप कंप्लेन की फ्रीक्वेंसी बाहर भेज रहे हो, सिग्नल बाहर भेज रहे हो, और आप ऐसे ही और सिचुएशंस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो जहां पर आप और ज्यादा कंप्लेंट करोगे। ठीक है, तो व्हाट डू यू वांट, खुद से सवाल करो, मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या चाहती हूँ अपनी लाइफ में। मैं खुशी चाहती हूँ कि मैं कंप्लेंट्स चाहती हूँ, क्या चाहती हूँ मैं। ठीक है, तो अंदर से जवाब आएगा आपके। सो लॉ कहता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, समान ही समान को आकर्षित करता है। तो आपके विचार, आपकी फीलिंग्स ही आपके जीवन में सभी चीजों को आकर्षित करते हैं, क्योंकि वो भी एनर्जी है। तो जो भी आप सोचते हो, जो भी आप फील करते हो, वो ही आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। हम्म। If you think I don't like my job, I haven't got enough money, I can't find my perfect partner, I can't pay my bills, I think I'm coming down with something. He or she doesn't appreciate me. I don't get along with my parents. My child is a problem. My life is a mess. Or my marriage is in trouble. Then you must attract more of those experiences. अब इसमें से अभी इन्होंने थोड़े से एग्जांपल्स दिए हैं, इसमें से अभी जब आपने पढ़ा, तो कुछ आप रिलेट कर पा रहे हो, किसी चीज से रेजोनेट कर पा रहे हो कि इनमें से कुछ ऐसा है जो आप भी बोलते हो। भाई मेरा तो पार्टनर ऐसा है, मेरा तो पार्टनर मेरा ध्यान नहीं रखता, वो मुझे अप्रिशिएट नहीं करता, वो मुझे तारीफ नहीं करता, वो मुझे घुमाने नहीं ले जाता, वो मुझे पैसे नहीं देता, मेरे पेरेंट्स मेरी बात नहीं समझते। ठीक है, मेरी जॉब अच्छी नहीं है, मेरा बॉस मुझे नहीं समझता। ठीक है, मैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अपने बिल्स पे नहीं कर पाता। क्या आप भी इनमें से किसी चीज के लिए कंप्लेन करते हो? खुद से पूछो कि क्या मैं किस चीज के लिए कंप्लेन करती हूँ, किस चीज के लिए मैं शिकायतें करती हूँ। हम्म। But if you think about what you are grateful for, like, I love my job, my family is very supportive, I had the best vacation, I feel amazing today, I got the best tax refund ever, or I had a great weekend camping with my son, and you sincerely feel the gratitude, the law of attraction says you must attract more of those things into your life. It works in the same way as metal being drawn to a magnet. Your gratitude is magnetic, and the more gratitude you have, the more abundance you magnetize. It is universal law. तो देखो, यूनिवर्सल लॉ, कुदरत का कानून जो सबके लिए समान है। तो अगर आप ग्रेटफुल हो, अगर आप मोस्ट ऑफ द टाइम क्या बोलते हो, आई लव माई जॉब, मुझे मेरी जॉब बहुत अच्छी लगती है, मेरी तो फैमिली बहुत सपोर्टिव है, मुझे बहुत सपोर्ट करती है, मुझे बहुत प्यार करती है, अरे मैं वेकेशंस पे गई, मेरे को तो बहुत मजा आया, इट वॉज द बेस्ट वेकेशन, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा वेदर है, कितना अच्छा मौसम है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को तो अब तक का बिगेस्ट टैक्स रिफंड मिला है, और मेरा तो वीकेंड बहुत मजा आया, मैंने कैंपिंग करी, अपने बेटे के साथ कैंपिंग करी। सो वट एवर जो भी आप
आप अपनी लाइफ में अच्छा हो रहा है, अगर आप उसके लिए ग्रेटफुल होते हो, खुश होते हो, एंड यू आर सिंसियरली फीलिंग, आप फील कर रहे हो उस खुशी को, उस ग्रेटिट्यूड को, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है यू मस्ट अट्रैक्ट मोर ऑफ दोज थिंग्स। आप वैसी ही और चीजें अपनी लाइफ में और अट्रैक्ट करोगे। जैसे एक मेटल होता है ना कि वो खींचा चला जाता है मैग्नेट के टूवर्ड्स, है ना, लोहे को खींचने की ताकत होती है ना मैग्नेट में। देखो मैग्नेट की भी ना अलग अलग पावर होती है। कोई तो मैग्नेट होता है जो सिर्फ एक कील को ही खींच पाता है ना, और कोई मैग्नेट इतना स्ट्रांग होता है कि वो ट्रेन को भी खींच सकता है। तो अब वो डिपेंड करता है आपके मैग्नेट की कितनी पावर है। तो आप अगर मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छी फीलिंग में रहते हो, गुड फीलिंग्स में रहते हो, तो आपके मैग्नेट की पावर इतनी बढ़ जाएगी कि आप अच्छी अच्छी चीजों को फटाफट फटाफट अट्रैक्ट करने लगोगे। बट अगर आपका मैग्नेट नेगेटिव है, आप हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव हो, आप मोस्ट ऑफ द टाइम कंप्लेंट्स कर रहे हो, आप मोस्ट ऑफ द टाइम ब्लेम कर रहे हो, दूसरों पर नाम डाल रहे हो, दूसरों की चुगलियां कर रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो, और कुछ नहीं मिला गॉसिप कर रहे हो, बैठ गए चलो भाई, और कुछ नहीं चलो पॉलिटिशियंस की ही बातें कर लेते हैं, उन्हीं की चुगली कर लेते हैं, तो आप क्या कर रहे हो? आप अपनी एनर्जी को डाउन कर रहे हो, आप अपनी वाइब्रेशन को डाउन कर रहे हो, और अपनी फ्रीक्वेंसी को डाउन कर रहे हो, और जो फ्रीक्वेंसी आप जिस फ्रीक्वेंसी में हो वो ही आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हो। ठीक है। देखो क्या होता है ना, फीड होती है, फीड जैसे हम फीड खाना खाते हैं, है ना, खाना, आप जिस तरह का भोजन करते हो उस तरह का आपका शरीर बनता है, यस और नो? है ना, अगर आप हेल्दी भोजन खाते हो आपका शरीर अच्छा बनता है, अगर आप बहुत जंक अनहेल्दी सड़ा हुआ भोजन खाओगे तो वो आपके शरीर पे वैसा ही इंपैक्ट करेगा। सिमिलरली आप अपने ब्रेन को क्या फीड कर रहे हो, क्या फीड करते हो आप दिन भर अपने ब्रेन को? आपकी सेंसेस क्या फीड ले रही हैं? कौन सा कंटेंट आप ज्यादा देख रहे हो? टीवी में आप न्यूज ज्यादा देख रहे हो, आप गॉसिप ज्यादा कर रहे हो लोगों के साथ बैठ के, आप स्क्रॉल कर रहे हो फेसबुक इंस्टाग्राम जिसमें आप सिर्फ नेगेटिव 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 चीजें देख रहे हो, या आप कुछ अच्छा देख रहे हो, पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, अच्छी संगत में हो, क्या कर रहे हो आप? तो जैसी फीड आप अपने माइंड को दोगे वैसा ही आप अपने जीवन में ट्रैक करोगे। तो अगर आप आज तक न्यूज या नेगेटिव चीजों के टुवर्ड्स ज्यादा ध्यान देते हो या बहुत ज्यादा टाइम लगाते हो, उनको कट करना शुरू कर दो। देखो न्यूज में ना कभी भी कुछ अच्छी चीज नहीं बताते, न्यूज में सब नेगेटिव ही बताते हैं। दुनिया में 10 देशों में शांति होगी वो कभी नहीं बताएंगे, 2 देशों में झगड़ा है तो वो बता देंगे बस। ठीक है ना, न्यूज में कभी भी नहीं अच्छा बातें नहीं बताते हैं वहां, क्योंकि मसाला चाहिए ना लोगों को, तो वो मसाला ही देते हैं, जहां पे कुछ नेगेटिव है वो ही बताएंगे। तो अगर आप मोस्ट बहुत लोग मैं देखती हूं ऐसे कि वो सारा दिन बस न्यूज चैनल देखते हैं, सारा दिन पूरा दिन न्यूज चलती है पूरा दिन। अब आप खुद सोचो कि उनके दिमाग में सारा दिन क्या जा रहा है? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। वो खुद किस फ्रीक्वेंसी में है? नेगेटिव। और वो क्या अट्रैक्ट करते हैं? नेगेटिव। फिर Negative. वो कहते हैं हमारे साथ बुरा क्यों होता है। ठीक है। तो आप देखो आप अपने माइंड को क्या फीड दे रहे हो। एक कहावत है ना, यू बिकम एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड टाइम विद। आपकी संगत, है ना, जैसी संगत वैसी रंगत कहा जाता है ना। तो आप मैक्सिमम टाइम किन लोगों के साथ रहते हो? वो पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव हैं? वो आप चेक करो। अगर आपको लगता है कि हाँ वो आपको अच्छी सलाह देते हैं, उनके साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड करते हो, उनके साथ आप हंसते हो, बोलते हो, बातें करते हो, अच्छी बातें करते हो, तो देन इट्स फाइन। बट अगर आपको लगता है कि उनके साथ आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है, यू फील ड्रेन्ड, है ना, आपको लगता है मेरी भी एनर्जी लो हो गई, धीरे धीरे कट करना शुरू करो। ठीक है, क्योंकि लॉ है, लॉ हर समय काम कर रहा है, हर समय, एवरी टाइम, वेदर यू आर अवेयर और नॉट, लॉ इज वर्किंग ऑल द टाइम। You will have heard sayings like, whatever goes around comes around. You reap what you sow, and you get what you give. Well, all of those sayings are describing the same law, and they are also describing a principle of the universe that the great scientist Sir Isaac Newton discovered. हाँ, तो हमने अभी तक बचपन से कई बार सुना है ना कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे।
सुना है, हमने स्क्रिप्चर्स में भी पढ़ा है, हमने अपने स्कूल की बुक्स में भी पढ़ा है कि जैसा कर्म वैसा फल, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, है ना। अभी जैसे हमने बोला भाई, अगर हमने बीज ही सेब के डाले हैं तो सेब का ही तो पेड़ बनेगा, कोई ऑरेंजेस का पेड़ थोड़ी ना आ जाएगा सेब के बीज डाल के। तो आज आपके जीवन में कुछ भी घटित हो रहा है जो आपके मन मुताबिक नहीं है, अनवांटेड है, आपको नहीं चाहिए, पर वो आपके जीवन में घटित हो रहा है, तो उसके बीज कहीं ना कहीं आपने ही डाले थे। चाहे आप उसके लिए अवेयर हो चाहे नहीं हो, चाहे इस जन्म में डाले थे कि पिछले जन्म में डाले थे, डाले आप नहीं थे। तो इसलिए ब्लेम गेम नहीं करना, ब्लेम करना बंद कर दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी अपने ऊपर लो कि मेरे ही किए हुए कर्म हैं जो लौट कर मेरे पास आ रहे हैं। ठीक है। और जब आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो और उसकी जिम्मेदारी ले लेते हो और फिर खुद के ऊपर काम करना शुरू करते हो, तो आप अपने जीवन को बदल सकते हो। दूसरों के ऊपर ब्लेम डाल के आप कभी भी नहीं बदल सकते, फिर तो आप और चक्रव्यूह में फंसते चले जाओगे। ठीक है। यही सेम बातें साइंस भी बोलती है, यही सेम बातें स्क्रिप्चर्स भी बोलते हैं। अब सर, इसाक न्यूटन ने जो डिस्कवर किया वो क्या कहता है, पढ़ेंगे। Newton's scientific discoveries included the fundamental laws of motion in the universe, one of which says every action always has an opposite and equal reaction. When you apply the idea of gratitude to Newton's law, it says every action of giving thanks always causes an opposite reaction of receiving, and what you receive will always be equal to the amount of gratitude you have given. This means that the very action of gratitude sets off a reaction of receiving. And the more sincerely and the more deeply grateful you feel, in other words, the more gratitude you give, the more you will receive. हम्म अब देखो, न्यूटन का लॉ क्या कहता है कि एवरी एक्शन ऑलवेज हैज एन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। ठीक है, जो भी एक्शन होता है उसका ऑपोजिट और सेम इक्वल रिएक्शन होता है, मिलता है। कैसे? जब हम एक्शन कर रहे हैं ग्रैटिट्यूड का, हम क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, ग्रैटिट्यूड गिविंग, वी आर गिविंग, तो उसका ऑपोजिट क्या हुआ, रिसीविंग, है ना, रिसीविंग। हमने ग्रैटिट्यूड दिया तो हमें बदले में मिलेगा कितना, जितना ग्रैटिट्यूड देंगे, इक्वल, इक्वल। तो ये लॉ है कि जितना आप ग्रैटिट्यूड दोगे, थैंक्स दोगे, उतना आपको रिसीव होगा। उसका ऑपोजिट क्या है, रिसीव, तो उतना आप रिसीव कर पाएंगे। ठीक है। तो ये न्यूटन का लॉ है, द गोल्डन थ्रेड ऑफ ग्रैटिट्यूड। इसको हम कल से लेंगे, कल से हम यहां से कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक जो हमने आज पढ़ा, इससे रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है तो जरूर से पूछिएगा। कुछ भी अपने मन में नहीं रखेंगे, कुछ भी सवाल आपको आता है, बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि अरे मेरा क्वेश्चन कैसा होगा, लोग क्या सोचेंगे, स्टूपिड तो नहीं लगेगा। नहीं, हो सकता है आप ही का क्वेश्चन और भी लोग पूछना चाह रहे हो, पर वो हिम्मत नहीं कर पा रहे हो, और आपके पूछने से उनको भी जवाब मिल जाएगा। ठीक है, सो कम फॉरवर्ड एंड आस्क। यस, अलका। मेरा क्वेश्चन नहीं है, but I want to add something here that you're right. I had been watching a lot of news, to be honest, जो यहाँ पे हो रहा है, और मैं बहुत नेगेटिव हो रही थी, to be honest. मेरे को मतलब लाइफ एक बहुत डिफरेंट लग रही थी. But on the other hand, um, when my daughter was not well, she has Crohn colitis. So I used to tell her, just tell your body, you're healthy, you're fine. You're healthy, you're fine. She has come a long way, and she's, I would say, 80% better now, maybe Wow, 90%. great. वेरी So I गुड, just wanted to वेरी add गुड, on. बहुत बढ़िया। मैं बहुत चीजें भूल रही थी, तो I really like, the way you're teaching. I think it's making me remember that what more I need to do to make my life and everybody's life better around. So thank you so much, thank you for your acknowledgement.
एंड यस डेफिनेटली, बिल्कुल मतलब सरल भाषा में, बहुत सिंपल वे में, जो सीक्रेट अगर आप समझ लेते हैं ना, क्योंकि सीक्रेट है, दिस इज रहस्य, हाँ है जी। ना, रहस्य, छुपा हुआ रहस्य, जो बहुत से लोगों को आज भी, बहुत कम लोगों को ये सीक्रेट पता है, और पता होने के बावजूद भी बहुत से लोग इसको फॉलो नहीं करते। हम भूल ठीक है, जाते हैं ना कई बारी, यस, यू नो, हम भूल इट्स अ जाते हैं टाइम। क्योंकि हमारी, यस, हमारी कंडीशनिंग ऐसी है। ना हमारे हम्म। पेरेंट्स ने कभी फॉलो किया, ना हमारे पीयर ग्रुप ने कभी फॉलो किया, ना हमें कभी स्कूल राइट। में पढ़ाया, ना हमें कभी कॉलेज में पढ़ाया, किसी ने नहीं पढ़ाया हमें, है ना। और हमारी राइट। राइट। कंडीशनिंग इस तरह की है कि जब हम डे टू डे लाइफ में जाते हैं तो हम अगेन वी फॉरगेट, फिर हम भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं, इट्स अ ह्यूमन नेचर, बट इट्स गुड टू ऑलवेज कीप, यू नो, reading it again or watching and doing those यस, sessions so that, you know, it is ingrained in our blood. यस, वेरी ट्रू। तो जब आप बार 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 उसको पढ़ते हो, उसको अपने जीवन में प्रैक्टिस करते हो, जब आप इस तरह की कम्युनिटी के साथ जुड़ते हो, जब आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ जुड़ते हो, जहां पर लोग एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, अपलिफ्ट करते हैं, देन आप इन चीजों को अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाते हो। अदरवाइज इट्स नॉट इजी टू अप्लाई दीज थिंग्स। बिल्कुल भी इजी नहीं है, क्योंकि दुनिया नहीं कर रही ना, आप तो कर रहे हो, लोग नहीं कर रहे। जब आप दुनिया में जाओगे, वो लोग वापस आपको खींचेंगे वहां पर। ठीक है, अगर आप इन चीजों के बारे में 10 लोगों से बात करोगे ना, उसमें से 8 लोग कहेंगे कुछ नहीं होता, ये बेकार की चीजें हैं, कुछ नहीं फर्क पड़ता इनसे, हाँ मस्त रहो, कुछ नहीं होता इनसे। वो आपको वापस खींचेंगे उसी लाइफ में। ठीक है, तो इसके लिए ना आपके अंदर डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, आपके अंदर शिद्दत होनी चाहिए। एंड वंस यू लर्न, जब आप सीख लो और इसको जब आप प्रैक्टिस करो, तो नेगेटिव एनर्जी, देखो हमारे अंदर की जो नेगेटिव एनर्जी है ना, वो भी नहीं चाहती कि आप अपवर्ड, ऊपर की तरफ जाओ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओ, क्योंकि ये प्रैक्टिसेस आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाती हैं। तो वो भी नहीं चाहती, माया की दुनिया में आपको फंसाए रखना चाहती है। तो नेगेटिव एनर्जी कई रूपों में, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में आएगी आपको रोकने के लिए, आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। बट इफ यू आर डिटर्मिन्ड, अगर आपके अंदर शिद्दत होगी कि नहीं, अब तो मुझे अपने सपनों को पाना ही पाना है, अब तो मुझे आगे की तरफ बढ़ना ही बढ़ना है, देन ओनली यू विल बी एबल टू ओवरकम दैट। तब आप उसको कर पाओगे। आपके बहुत से टेस्ट होंगे, यूनिवर्स आपके टाइम टू टाइम टेस्ट लेगा। अब वो आपके ऊपर है, आप उसको कितनी शिद्दत से पार करते हो। देखो, जब हम स्कूल में थे, स्कूल का सिस्टम कैसा बना हुआ था, अगर आपको 3rd ग्रेड से 4th ग्रेड में जाना है तो आपको एग्जाम देना होगा ना। आप एग्जाम दोगे, उसको क्लियर करोगे, तब आप, देन यू विल बी प्रमोटेड टू क्लास 4th। अगर आपने वो एग्जाम फेल हो गए तो आप नहीं प्रमोट होगे, एज सिंपल एज दैट। तो लाइफ इज ऑल्सो लाइक दैट, यूनिवर्स टेस्ट लेगा, अगर आपने पास कर लिया आप अपग्रेड, अपग्रेड नेक्स्ट लेवल, नहीं किया तो वहीं अटके रहोगे या नीचे आ जाओगे। ठीक है, सो बी प्रिपेयर्ड। अब हमेशा प्रिपेयर्ड रहना कि ठीक है, मेरा टेस्ट होगा बट आई एम प्रिपेयर्ड, मैं प्रिपेयर्ड हूं टेस्ट देने के लिए। यूनिवर्स विल टेक योर एग्जाम टाइम टू टाइम, बट यू जस्ट स्टे पॉजिटिव, कीप डूइंग योर प्रैक्टिसेस। जब भी कोई ब्रेकडाउन आए ना लाइफ में, ये समझ लो ये यूनिवर्स मेरा टेस्ट लेने आया है और मुझे इस टेस्ट को पास करना है। तो उस समय डाउन ना जाकर अपने आप को गुड गुड एनर्जी में रखना, और इस चीज को अपने दिमाग में रखना कि अब मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, इसलिए मेरा टेस्ट आया है। तो उसको सोच के जब आप उस समय अगर ग्रैटिट्यूड कर लोगे, क्योंकि ग्रैटिट्यूड, भाई शुक्रगुजार हम कब होंगे, जब हमारी लाइफ में सब अच्छा हो रहा होगा, है ना। जब सब अच्छा होता है तब तो हम थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू कर लेते हैं। पर अगर कुछ खराब हो रहा होता है और उस समय आपको बोला जाए कि बी ग्रेटफुल, तो आप कहोगे इतना तो लाइफ में स्यापा हो रहा है, इतनी तो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आप बोल रहे हो ग्रेटफुल, किस चीज के लिए ग्रेटफुल नहीं हो रहे, हुआ जा रहा, मेरा मेंटल स्टेट अभी नहीं अलाउ कर रहा मुझे। बट अगर आप उस समय प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप पार कर जाओगे। ठीक है, तो इट विल नीड सम प्रैक्टिस, इसके लिए प्रैक्टिस लगेगी बस। यस, एनी अदर क्वेश्चन, किसी का और कोई सवाल? आई वॉन्ट वन पर्सन जिसने पहले हमारे साथ मैजिक बुक किया है, हु विल कम फॉरवर्ड एंड शेयर कि उनको अपनी लाइफ में क्या चेंज महसूस हुआ। एनी वन शेयरिंग? श्रुति, विल यू शेयर?
Yes, ma'am, definitely. Hello to everyone. So I am doing this course third time, fourth time, I don't remember even. And I've done in 2022. And उसके बाद से हर चीज के अंदर I can see the positive attitude everywhere. एंड मेरे करने के बाद मेरी फैमिली में से बहुत सारे जने प्रेजेंटली इस बैच में भी हैं, इससे पहले वाले बैच में भी थे। एंड इफ यू, मैं कह रही हूँ हमारा ही ट्रस्ट ना किराए पे ले लो और बिलीव करो, इट विल डेफिनेटली वर्क। यस, सो श्रुति ने हमारे साथ पहले भी किया हुआ है। मैं पहले कराती थी, आई थिंक 3 years बिफोर भी मैंने कराया था, देन बीच में मैंने ब्रेक लिया था। सो श्रुति ने उस टाइम भी किया। आज श्रुति की सिस्टर्स, उनकी मदर, उनकी कजन्स, उनकी भाभी एंड आई डोंट नो और भी बहुत कौन कौन लोग हैं जो जुड़े हुए हैं इस कम्युनिटी में। सो देखो, आप किसी को रेफर तभी करते हो जब आपको अपने जीवन में बदलाव दिखता है ना। आपके जीवन में अगर कुछ अच्छा होता है तभी आप दूसरों को बताते हो। अगर आपको ही नहीं कुछ अच्छा लगेगा तो आप दूसरों को क्यों बताओगे, है ना। तो उनको अच्छा लगा तो उन्होंने अपनी फैमिली को जोड़ा और लोग जुड़े। तो दैट मीन्स कि ये चीजें वर्क करती हैं। ऐसा नहीं कि मैंने श्रुति को कुछ अलग से जाके बताया है। श्रुति भी सेम आप ही की तरह क्लास में आई थी, उन्होंने भी सेम आप ही की तरह सुना, प्रैक्टिसेस करी। सो आज अगर आप न्यू हो, यहाँ पर नए जुड़े हो, तो जैसे श्रुति ने बोला ना कि अभी हमारे विश्वास को उधार पर ले लो, सो उस तरह से आप उनके बिलीफ को पर बिलीव करो कि यस, दीज प्रैक्टिसेस डू वर्क। बस आपको कमिटमेंट चाहिए और प्रैक्टिसेस को करना है डेली बेसिस पे, बस दैट्स इट। और इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। धीरे धीरे और स्टेप बाय स्टेप, बहुत ज्यादा ओवरवेल्म फील नहीं करना है। बहुत इजी इजी प्रैक्टिसेस हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम, स्टेप बाय स्टेप हर एरिया को कवर करेंगे धीरे धीरे, इकट्ठे सब कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो डोंट फील ओवरवेल्म, जस्ट इंजॉय द प्रोसेस। मैम कितने जने मेरे को कांटेक्ट कर रहे हैं, मतलब अब तो मुझे ऐसा लगता है जो भी दुखी होता है ना, मैं मतलब सबको ये बोलती रहती हूँ, कविता मैम का नंबर दे दो, कविता मैम का। सो गुड, अच्छा है ना उसका क्रेडिट। जैसे अभी हमने पढ़ा ना, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, तो आप उनके जीवन में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, सो वो कर्मा का फल आपको मिलेगा। मैम प्रीति ने मुझे कराया, आई वॉज सो डिप्रेस दैट टाइम। हमेशा मैं जब भी क्लास में आती हूँ, आई ऑलवेज थैंक्स टू हर बिकॉज शी ओनली पुश्ड मी। है एंड ना। आज तो यही होता है ना। तो जो देखो, जिस समय पे आज जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ठीक है, जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, नथिंग इज कोइंसिडेंस। कुछ भी आप कोइंसिडेंटली यहाँ पर नहीं आए हो। आपकी कोई इच्छा थी, आपकी कोई चाहत थी, दैट्स वाई यूनिवर्स ने आपको यहाँ पर भेजा है, ठीक है। और अब क्यों, पता क्या होता है यूनिवर्स आपको कैसे हेल्प करता है? यूनिवर्स ना अपॉर्चुनिटीज भेजता है, उस पर एक्शन लेना आपका काम है, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो कानून जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वर्ड छुपा हुआ है एक्शन। बहुत लोग बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। वो कौन लोग बोलते हैं? वो बोलते हैं जो एक्शन नहीं लेते, जो सोचते हैं बैठे बैठे बस मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखो और सब हो जाएगा, वो लोग बोलते हैं, ठीक है। तो जो लोग एक्शन लेते हैं ना, राइट टाइम पे अगर आप एक्शन ले लेते हो, ठीक है, बॉल सामने से आ रही है और आपने बैट उठा के घुमा दिया तो लग जाएगा छक्का। अगर आप खड़े रहे बैट लेके कि अपने आप बॉल लग जाएगी, अपने आप हो जाएगा, वो नहीं होगा, बैट तो आपको घुमाना पड़ेगा, है ना। तो अगर आप सही टाइम पे सही एक्शन ले लेते हो तो रिजल्ट मिलता है। यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटीज देगा, आपको टाइम टू टाइम अपॉर्चुनिटीज देगा, बट आपको बस एक्शन लेना है, दैट्स इट, ठीक है। सो जस्ट बिलीव, हैव ट्रस्ट, हैव फेथ, एंड देन बाय द एंड इस चीज की गारंटी है कि यू विल कम फॉरवर्ड एंड शेयर। इस चीज की गारंटी है अगर आपने प्रैक्टिसेस कर ली तो, ठीक है। मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ। मेरी श्रुति मेरी सिस्टर ही है, तो उसने मेरे को दिसंबर में स्टार्ट करवाया था बहुत डांट के। एक दिन बहुत ज्यादा डांट के कहा था कि देखो भेज रखा है, तूने देखा नहीं है। और मुझे पता है कि 2.5 महीने हुए हैं आपका, मतलब ये थर्ड टाइम आपने स्टार्ट करा है। और 2.5 महीने में मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी हैं कि हाँ, मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव सिचुएशन से बहुत पॉजिटिव सोचने भी लगी हूँ, और होने भी लगा है धीरे धीरे। वेरी गुड। वही मैंने बोला, देखो ऑनगोइंग प्रोसेस है हमारी ना, सालों की कंडीशनिंग है, बहुत सारे पैटर्न्स बने हुए हैं हमारे माइंड में। धीरे 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 वो फेड होने लगेंगे, धीरे धीरे नए पैटर्न्स बनने लगेंगे। जैसे जैसे आप प्रैक्टिसेस करोगे, न्यू न्यू पैटर्न्स विल स्टार्ट डेवलपिंग इन योर ब्रेन,
ठीक है, अभी तक हमारी हैबिट थी कि कुछ भी हुआ नेगेटिव सोचो, नेगेटिव बोलो, कंप्लेंट करो, दूसरों की बुराइयां करो, चुगलियां करो, यही हमारी कंडीशनिंग थी, हमने यही सीखा था। अब हम नई चीजें सीख रहे हैं, उनको अपना रहे हैं, उन पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, और धीरे धीरे वो जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो पुराने जैसे होता है ना, पत्थर पे लकीर, पत्थर पे कोई लकीर है तो उसके ऊपर जब आप नई लकीर करे जाओगे करे जाओगे करे जाओगे तो वो नई लकीर बन जाएगी और पुरानी वाली फेड ऑफ हो जाएगी। ठीक है ना, तो अभी हम वही कर रहे हैं, नई लकीर बना के उसको पक्का करना है। कविता मैम, सबसे बड़ा एग्जाम्पल, माई मॉम, शी इज इन बैड एंड एवरी डे शी इज अटेंडिंग, एंड आई कैन मेक आउट, जब मम्मी से पहले मैं बात करती थी ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं हो पा रहा, ये नहीं हो पा रहा है, ऐसे मैं नाउ, मतलब मैं मम्मी से बात करती हूँ, मम्मी इज लाइक ऑल टुगेदर अ न्यू पर्सन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मैम वो बहुत बढ़िया। बहुत पॉजिटिव सोचने लग गई हैं और उनका बोलने लग गई रोज है ना, मैम। रोज उनका कॉल आ वेरी जाता है, गुड, शीतल तूने मेरे को भेजा नहीं है अभी तक, तूने अभी तक मेरे को वेरी क्लास गुड। के लिए लिंक नहीं भेजा। मतलब शांता आंटी, आई एम 60, सो प्राउड ऑफ यू। आप इतनी डेडिकेटली क्लास में आते हो, हर रोज सेशन को सुनते हो, और सबसे बड़ी बात देखो, आपकी बेटियां आपकी तारीफ कर रही हैं, वो बोल रही हैं कि देखो मम्मा के अंदर कितना चेंज आ गया इस एज में, थैंक है यू ना। मैम, थैंक यू। यस, सो आई एम मैम वेरी प्राउड ऑफ इस यू, ऐसे एज ही में करते रहिए। जो इतने सालों में पापा नहीं कर पाए, हम नहीं कर पाए, भाई नहीं कर पाया, कोई नहीं कर आपने पाया मैम वो भी एक्चुअली। कर दिया। और मैं जबकि कभी मैम किसी को थैंक यू वो नहीं बोलती, और अब कभी मैं कभी जब से समझ काम पाती हैं शुरू आपकी करा बात। मैं बहुत थैंक यू बोलती हूँ। उल्टा कि हमारे सब लोग ये कहते हैं इतना थैंक यू करते हैं, इसमें थैंक यू वाली कौन सी बात है। मैं क्या करना चाहिए भाई, हाँ अपना काम होएगा तो। Mama has really changed. A big thanks to चलो, Kavita ma'am. थैंक यू थैंक यू मैम, सो थैंक यू मच, सो थैंक यू मच। थैंक यू थैंक यू सो मच। आपने मेरे को आज, मैं मतलब दिल खुश हो गया सच्ची में सुन के, कि देखो इस एज में भी आके ना लोग नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सालों के पैटर्न्स है, बहुत सालों के पैटर्न्स है। मतलब मैं अपनी भी फैमिली में देखती हूँ, इस एज के लोगों को बदलना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होता है उनको समझाना बदलना। बट आंटी जिस हिसाब से डेडिकेटली सेशंस में आती हैं, और उनकी बेटियां खुद उनके बारे में, देखो अपने मुंह से तो इंसान बोल ही लेता है, बट अगर दूसरा इंसान आपके बारे में बोल रहा है, दैट मीन्स आपने काम किया है, अपने थॉट्स पर, अपने विचारों पर आपने काम किया है। सुन के तो बहुत लोग चले जाते हैं, बट काम करना आपके हाथ में है। आपने काम किया तो आपको रिजल्ट मिल रहा है। सो आई एम मैं सो प्राउड ऑफ यू। बस इतना कर पाती हूँ कि मैं सबको थैंक यू बोलने लग गई हूँ। हाँ चलो, इतना ठीक है, शुरुआत करी ना आपने, शुरुआत करी, आपके वो ही करने से बहुत फर्क आ गया, वो ही करने नहीं से, नहीं मैम, है ना। मम्मी अब पॉजिटिव सोचने भी लग गई हैं, पहले की तरह नहीं बोलती हैं। पहले सोचते कि नहीं सब ठाकुर जी पे है, सब भगवान जी पे है, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। And यस, the बहुत सरेंडर, best है फर्क ना, आ part, गया। चाहे Aditi, आप ठाकुर जी को मानो, चाहे आप हनुमान हाँ जी को मानो, चाहे आप महादेव को मानो, जिनको भी हम मानते हो ना, सरेंडर, कि ईश्वर मेरे साथ है हमेशा, ईश्वर मेरा पूरा ध्यान रखता है, आज तक रखा है, आगे भी रखेगा। जब आप सरेंडर कर देते हो ना, आपकी आधी टेंशन, आधी क्या पूरी, यू डोंट फील लोनली, आप अकेले नहीं महसूस करते, आपको लगता है कोई शक्ति है मेरे साथ, आई एम ऑलवेज प्रोवाइडेड, आई एम ऑलवेज गाइडेड। ये बेटे एक वैसे शक्ति है मेरे साथ जो मुझे हमेशा मेरा ध्यान रखती है, आई एम नॉट अलोन। वैसे तो बेटा मेरे को कोई दिक्कत नहीं है कि मेरे को भगवान की दया से मैं धरती पे ही स्वर्ग जी रही हूँ। बहुत अच्छी बात है आंटी, बहुत अच्छे, आपने कर्म अच्छे किए हुए हैं ना, तो तभी आप अच्छे फल मैं भी धरती पा रहे हो। पे जी रही हूँ। मेरे को परमात्मा की दया से कोई दिक्कत नहीं है किसी भी चीज की। चारों बच्चे मेरे वेल सेटल, वेल, मतलब बच्चों से और से किसी चीज से कोई परेशानी नहीं है मुझको। but मैम इस बहुत एज अच्छे। में चेंज हो जाएगा, मैं सोच भी नहीं सकती थी। हाँ, मैं मतलब वही बोल रही हूँ, इस एज में चेंज होना इज नॉट इजी, ठीक है, वो इजी नहीं है, बट अगर देखिए वो काम कर पहले ये रही है हैं। वाली बात है, मैं किसी की बात कह देती थी, गलत बात कह देती थी, तू ऐसे मैं क्लियरिटी, शुरू से क्लियरिटी हूँ बोलने में। हम्म शुरू से मतलब साफ बोलना जानती हूँ कि भाई तुमने ऐसे गलत करा, मैं तो नहीं बर्दाश्त कर सकती ये सब बातें। हम्म अब हम्म मैं सोचती हूँ चल पड़ा रहने दे, मेरे को क्या मतलब पड़ा। हाँ देखो, हमें ना, हम दुनिया को नहीं बदल सकते, ठीक है ना, हाँ हमें वो सोचना, ना हमें वो करना, हमें काम अपनी एनर्जी पे करना है, सिर्फ हाँ। अपनी एनर्जी। भाई ऐसा करने से मेरी एनर्जी पे क्या चेंज आ रहा है, मेरी हम्म। एनर्जी अच्छी हो रही है कि खराब हो रही है, बस इतना सोचना है, ठीक है ना, अंदर से जवाब आ जाएगा। अगर तो वो अच्छी हो रही है तो ठीक है, कर लो, अगर वो खराब हो रही है तो वहीं रुक जाओ। नहीं अब तो मतलब थोड़ा तो चीज है। बहुत कोई चेंज है, नहीं बहुत आंटी, चेंज। करते रहो, सब सब बहुत बढ़िया, चेंज है। सब कुछ अच्छा हो हम्म। रहा है, आगे भी अच्छा ही होगा।
जो जो एक आध कमी है वो पूरी हो जाए, बस मेरे तो सब कुछ अच्छा है। वो कहते हैं क्या स्वर्ग, स्वर्ग तो धरती पे ही मिल जाता है। हाँ बिल्कुल, यही है सब, हाँ स्वर्ग नरक हाँ। सब यही है। और तो मैं तो कह रही मेरे को तो धरती पे ही स्वर्ग मिला हुआ है, मुझे क्या जरूरत है। बहुत अच्छी बात है आंटी, बी हाँ ग्रेटफुल। आप तो और ज्यादा शुक्रगुजार परमात्मा का कि इतना सब कुछ अच्छा अच्छा मिला हुआ है ना। कोई हाँ। आप जैसे नहीं, बोलो सब कि कुछ, एक दो कमियां चारों वो भी बच्चे, अच्छी हो जाएंगी। चारों बच्चे वेल सेट। मुझे बहुत कोई, अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, जिसके बच्चे खुश है उसको माँ बाप अपने हाँ बिल्कुल, ये तो है, हाँ फैक्ट है ये तो। हाँ, जिसके बच्चे खुश है, और भगवान की दया से एज अच्छी हो गई, सब कुछ अच्छा हो गया। वेरी गुड। अनु जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? अ, मनीषा जी को देख के ध्यान में आ रहा है, मनीषा जी वी मिस्ड यू अ लॉट। बड़ा एंजॉय किया हमने। यस। इनफैक्ट और मैं भी बहुत मिस करा। अब ठीक है, सिचुएशन वैसी बन गई, क्या कर सकते हैं। बट हाँ, पता चला हाँ ना, फादर इन लॉ भी बहुत प्यार करते हैं। हाँ ये तो मुझे है, देखो जिसको कंसर्न होता है ना वही रोकता है, जिसको कंसर्न नहीं और होगा तो पता वो नहीं कोई कहाँ क्यों से न्यूज बोलेगा। आई उनको, मतलब अच्छा वो मुझे डायरेक्टली मना भी नहीं कर पा रहे थे, फिर मतलब वो समझना ही पड़ता है। फिर अब पता है मुझे संडे को कहते हैं, अच्छा मैं मैंने कहते बेटा तू नाराज तो नहीं है? मैंने कहा नहीं डैडी, और मेरी शादी को 17 ईयर्स हुए हैं। 17 ईयर्स में मैंने शायद पापा से गिनती की बता सकती हूँ 34 टाइम्स ही बात करी होगी मैंने खुद से कि पापा खाना खा लो। और मतलब ऐसा नहीं कि मुझे वो प्यार नहीं करते, बट वो कम्युनिकेशन इतना नहीं है हमारा, क्योंकि वो आर्मी से रिटायर्ड है और वो थोड़े स्ट्रिक्ट भी है। हमारे घर में बहुत हम्म। डिसिप्लिन रहता है, बहुत ज्यादा। तो एक हिम्मत नहीं होती थी, बट मुझे बड़ा अच्छा लगा जैसे उन्होंने कहा ना, तू चिंता मत कर, मैं लेके चलूंगा तुझे। मैंने कहा डैडी मुझे कुछ बुरा ही नहीं लगा, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? ठीक है, बड़ों की भी बात माननी चाहिए। अब पता यस नहीं, बिल्कुल। हाँ बट वी भी बट मुझे यू ऐसे अ लॉट। हाँ बैठे बैठे, अब आप हाँ। लोग जा रहे होगे, अब आप लोग ये कर रहे होगे, आप लोग वो कर रहे होगे। मैंने कहा सो ये क्या। यस, अभी जैसे ये बात कर रहे हैं ना, तो अभी हम रिसेंटली अमृतसर होकर आए थे। अन्नू जी अमृतसर रहते हैं, और हमारी कुछ कम्युनिटी जो लोग जीरा रहते हैं फिरोजपुर, तो वो लोग वहां अमृतसर पहुंच गए थे। और वहां पर हम लोगों ने एक गेट टुगेदर किया था और हमने बहुत इंजॉय किया। अन्नू जी ने अपने घर में हमें स्टे करवाया, हमारी बहुत अच्छे से खातिरदारी करी, हमें बिल्कुल बच्चों की तरह रखा, घुमाया फिराया। सो इट वॉज सच अ लवली ट्रिप, मेमोरेबल ट्रिप जो हमेशा याद रहेगा। सो अब हमारी आप कम्युनिटी कि यही इंटेंशन है कि वी बिलोंग टू अ फैमिली, हम एक फैमिली की तरह हैं, कि हम एक दूसरे को मोटिवेट करना, अपलिफ्ट करना। टाइम टू टाइम हम कोशिश करेंगे कि हम फिजिकली भी मिलें। अभी तो हम ऑनलाइन थ्रू जूम मिलते हैं, बट टाइम टू टाइम हम फिजिकली मिलें, एक दूसरे को और समझें, टाइम स्पेंड करें। सो ये हमारी कम्युनिटी का मोटिव है। सो इट वॉज अ लवली ट्रिप एंड थैंक यू अन्नू जी, थैंक यू सो मच। ना 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 ना, थैंक यू आपका, थैंक यू कविता जी। नहीं नहीं, बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया हमने। इट वाज सच अ लवली ट्रिप, बहुत छोटा ट्रिप था बट बहुत मजा करा हमने। वाज माय प्लेजर। मैम एक बात ऐड करना चाहती हूँ यार, मेरी ना एक्चुअली कुछ आदत है, जैसे कुछ भी मुझे अच्छा लगता है तो मैं उसको नोट डाउन कर लेती हूँ, फटाफट से अपने आप को टेक्स्ट कर लेती हूँ। तो आज मैं ऐसे ही अपने पुराने मैसेजेस चेक कर रही थी, तो बहुत मतलब शायद दो या तीन तीन इस सेशन से पहले की बात है। तो उसमें एक लाइन थी कि मिला तो बहुत कुछ है हमें, बट ढूंढते हम उससे जो हमें हासिल नहीं है। और आज मुझे ना यस। इसका मतलब आंसर मिला है बहुत अच्छे से। हम्म। मतलब और एक था कि खुद को खुद की आदत लगाओ। तो मतलब सच में मैम आपने तो, मेरे पास तो खैर वर्ड्स ही नहीं है। और ये बात आप समझ है, छोटी सी दो लाइंस, बट मैम ये बहुत डीप मीनिंग रखती है। हमें यस पता ही वेरी नहीं ट्रू। कि हमारे पास में क्या है, और हम जैसे कहते हैं ना आत्म मंथन जिसे करना, अपने आप यस। को छानना टटोलना कि हमारे पास हम्म। में क्या चीजें हैं। बिल्कुल। तो और वो इस बुक के आंसर। दौरान, इस जर्नी के दौरान, है ना, इस जर्नी के दौरान जब मैजिक बुक हम करेंगे, बाय द एंड ऑफ द बुक बहुत कुछ आपको क्लैरिटी मिलेगी, बहुत चीजों में बिल्कुल। क्लैरिटी मिलेगी। आप खुद के साथ समय बिताना आपको अच्छा लगने लगेगा। और एक चैप्टर आएगा डे 27 मैजिक मिरर, जहां पर मिरर के सामने आप खुद को एक्नॉलेज करना, खुद को अप्रिशिएट करना। और जब आप वो प्रैक्टिस करनी शुरू करोगे ना, यू विल बी टोटली डिफरेंट पर्सन। अभी तक हम क्या होता है ना, कि अपनी ही कंपनी को हम एंजॉय नहीं करते, हम खुद ही के साथ बोर हो जाते हैं, फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं दूसरे लोग हमारी कंपनी को एंजॉय करें। पहले खुद तो एंजॉय करना सीख लो खुद को, है ना। तो जब आप वो करने लगते हो ना, तो आपको फिर आप बोर नहीं होते। ठीक है। सो हम धीरे धीरे सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही। अब यहां पर हम सेशन को ओवर कर रहे हैं, कल हम मिलेंगे सेम टाइम पर। टिल देन
बी इन द पॉजिटिव मोड, अच्छी फीलिंग्स में रहो, जो असाइनमेंट दिए हैं उस असाइनमेंट को करना है। कल हमने दिया था कि लिस्ट बनाओ कि एज अ चाइल्ड आपको क्या करने में मजा आता था। आज का असाइनमेंट क्या दिया है मैंने, कौन बताएगा, क्या होमवर्क है आज का? List of mood shifters. यस, जो आपके मूड शिफ्टर्स है, क्या करके आपको अच्छा लगता है, तो मेक अ लिस्ट ऑफ दैट। ठीक है, कल हम सेम टाइम पे मिलेंगे। टिल देन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच वन ऑफ यू। आप लोगों के जीवन में खूब सारी खुशियां आए और आपके सभी सपने पूरे हों। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ Thank you, ma'am. Lots of Love you blessings all. to you See you all also. tomorrow. Thank you, Thank ma'am. you, Thank ma'am. you. Thank you.